तो भाई लोग आजकल चल रहा है टेस्ट क्रिकेट का सीजन। ये ना यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मेरा फेवरेट सीजन होता है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि समहाउ हमेशा कोई ना कोई बढ़िया सीरीज चल रही होती है। इस वक्त चल रही है टेस्ट क्रिकेट में दो बड़ी सीरीज, इंडिया साउथ अफ्रीका एंड द एशेज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो पर्सनली देखो पहला टेस्ट ज़रूर इंडिया हारी है, बट इंटरेस्टिंग तो था क्योंकि मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। बट इंडिया ने जिस तरीके से सरेंडर कर दिया था उस पर तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। बट अभी चल रही हैं एशेज और स्टार्ट हो गई है एशेज कल से। पहला दिन बहुत ही तगड़ा था, मज़ा आ गया भाई। टेस्ट क्रिकेट का जो रियल एंटरटेनमेंट था ना एशेज में दिखा है, और इसका भी मैं रिव्यू करूंगा। एक्चुअली एशेज का हर एक टेस्ट का रिव्यू करता रहूंगा मैं। बट आज हम किसी मैच का रिव्यू वगैरह करने नहीं बैठे। आज हम बनाएंगे एशेज की बेस्ट 11। इस बेस्ट 11 में 2000 या उसके बाद के प्लेयर होंगे। इस बेस्ट 11 में पोस्ट 2000 के प्लेयर होंगे, मतलब 2000 या उसके बाद के प्लेयर जिन्होंने एशेज में खेल रखा है। तो उन प्लेयर से हम एशेज की बेस्ट 11 बनाने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनर्स अब वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है, मतलब यू कैन की डेविड वार्नर है, मैथ्यू हेडन है, एलिस्टर कुक हैं, इवन स्ट्रॉस वाज देयर, एलिस्टर कुक, माइकल वॉन इंग्लैंड से है, कैन बी मार्कस ट्रेस्कोटिक। बट आई थिंक एशेज में जो बेस्ट बैट्समैन, भाई इट इज टफ बिटवीन वॉन एंड कुक। वहां से तो चलो मैं स्टिल आई कैन पिक, आई थिंक वहां से आई शुड पिक मैथ्यू हेडन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक ओपनर हो गया। एक ओपनर मेरे को इंग्लैंड का लेना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि देयर ट्रेस्कोटिक जिसने बहुत अच्छा भी करा हुआ है, देयर माइकल वॉन। आई थिंक एक एशेज सीरीज थी, माइकल वॉन ने वहां पे 633 बनाए थे। एंड एलिस्टर कुक ने भी एक बार आई डोंट नो 700 के आसपास बनाए थे 2010-11 एशेज में, एंड वहाँ कम इनिंग्स भी थी आई थिंक कुक की। यू नो व्हाट, आई वॉन लेड एज वेल, सो 2000 years later. वॉन और कुक, One eternity later. I'll go with Cook bhai, because I've seen Cook bat and I've seen Alistair Cook bat more. I think I'll pick Alistair because I've seen him more. I've not seen Vaughan bat. I'm not इतना पुराना, तो I think I'll pick Alistair Cook and Matthew Hayden to open. Although Vaughan being a right-hander could have been a better pair, I can consider Vaughan as well. But right now I'm picking Alistair Cook. Number 3 पर जिसमें कोई डाउट है क्या? I think नंबर 3 पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए. It should be Ricky Ponting, no one else. I think it should be Ricky Ponting, the captain, and he should be the captain of this team. I think Ricky Ponting at number 3, कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को रिकॉर्ड बताने की जरूरत ही नहीं है. I think it has to be Ricky Ponting. Number 4 and 5, the typical Test cricket middle order. देखो ऑप्शंस हैं बहुत सारे. There's Kevin Peterson, there's Joe Root, there's Steve Smith, of course. Michael Clarke is there. I think because Joe Root is considered as the England's greatest batsman now, ऐसा कहा जाता है उसको, अब कहा जा रहा है. I think number 4 I'll go for Joe Root, and number 5 Steve Smith has to be there. I think Steve Smith should be number 5. So openers are Michael Vaughan, Alistair Cook, sorry not Michael Vaughan, Michael Vaughan भूल नहीं पा रहा हूँ भाई, he's done so well. Not Michael Vaughan, Matthew Hayden, Alistair Cook. Then number 3 is Ricky Ponting, the captain. Number 4 is Joe Root. Number 5 is Steve Smith. अब ना should I go with a batsman? देखो पहले I think I should consider all-rounder वगैरह अब यहाँ से, क्योंकि there are very good all-rounders in both the teams actually. England had Andrew Flintoff and England has Ben Stokes now, and Ben Stokes has done so well to be considered the greatest English all-rounder, to be very honest. मतलब bowling comparison देखो कौन ज़्यादा lethal था, it has to be Flintoff bowling, but with the bat I think Stokes has been by far the best in terms of being the all-rounder, and Stokes ने bowling से भी he has done so well. If उन दोनों में से एक चुनना हो, but actually Australian all-rounders मतलब शेन वॉटसन वगैरह have been there, but in Test cricket in Ashes they haven't been that successful or something. Richie Benoit and all, but those were very old. I think I have to go with an English all-rounder, and that has to be Ben Stokes. Prefer मैं Ben Stokes करूँगा. आगे if Andrew Flintoff की जगह बन पाती है I'll keep him. But yeah, Ben Stokes has to be preferred by. With the bat, with the ball, he has been
by far the best. So number 6 should be Ben Stokes. Then number 7, देखो so far विकेट कीपर नहीं है हमारी टीम में, तो I have to keep a wicket keeper, and who better than Adam Gilchrist? भाई it has to be Adam Gilchrist. It has to be Adam Gilchrist. At number 7, Adam Gilchrist. हमारे पे बचे हैं 4 players and those have to be the bowlers. तो सबसे पहले मैं एक स्पिनर जो पिक करने वाला हूँ बता दूँ, एंड आई थिंक कोई खास डिबेट होनी नहीं है इस पे. इट हैज़ टू बी शेन वॉर्न. देवर ग्रीव स्वान वगैरह एंड ऑल, बट भाई नेथन लियोन नाउ ही हैज़ डन इनक्रेडिबली वेल, बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम. Shane Warne, he's the greatest spinner of all time, man. Come on. So I think Shane Warne at number 8, I think. So अब हम 3 फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं. देखो, वन हैज टू बी ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मकरा. मतलब उसमें आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है. द कंसिस्टेंसी विद विच ही बोल्ड, ग्लेन मकरा हैज टू बी देयर. द 2 अदर फास्ट बॉलर्स, एक्चुअली मैंने ऑस्ट्रेलियंस अभी काफी चुन लिए. आई माइट हैव टू कीप 2 इंग्लिश बॉलर्स नाउ. देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई पर्सनल फेवरेट ऑल टाइम बचपन से वॉज ब्रेटली. ऑल्दो मैंने ब्रेटली को उतना नहीं देखा था, बट जितना देखा था उसका एक्शन, भाई आई जस्ट लव्ड आई जस्ट लव्ड ब्रेटली. I have kept Glenn McGrath and we have to respect that. Currently I think from the current lot of जो great bowlers हैं उसमें स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, कोई भी आ सकता है, बट आई थिंक आई हैव टू गो with 2 English pacers. So those 2 can be, one can be Jimmy Anderson, other can be either Stuart Broad या फिर who else can be there? Can we keep Andrew Flint? No, not. I think it has to be Anderson and Broad. Anderson, Broad and McGrath has to be the 3 pacers. देखो, the only place where I'm reconsidering myself again and again is Alistair Cook की जगह पर Michael Vaughan can be there. भाई but Alistair Cook has done so well. भाई मैंने एक्चुअली अभी स्टैट्स देखे हैं क्योंकि मैं इनमें कंफ्यूज था कुक एंड वॉन में. मैंने अभी स्टैट्स देखे हैं. एलिस्टर कुक का एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हैज बीन 40 अराउंड एंड 5 सेंचुरीज हैं, 11 50s आई थिंक. माइकल वॉन ने बहुत कम मैचेस खेले कंपैरेटिवली. आई थिंक 10 मैच में 20 इनिंग्स हैं. एलिस्टर कुक की 35 मैच में 64 इनिंग्स है आई थिंक, समथिंग लाइक. माइकल वॉन हैज 47 समथिंग का एवरेज एंड 900 समथिंग रन्स विद 4 सेंचुरीज बट 150 है. बड़ा रिकॉर्ड ज्यादा एलिस्टर कुक का है, ठीक है. मतलब ही प्लेड बहुत ज्यादा मैचेस कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा इनिंग्स. आई कैन keep Vaughan, but I think I have to go with Alistair Cook. I can keep Vaughan for his more average वगैरह, but I have to keep Alistair Cook. भाई ये played so much more and बहुत ज़्यादा difference. मतलब वो भी 40s में ही है, but initial 40s में Vaughan was in the late 40s. तो आई थिंक एलिस्टर कुक. तो ये है मेरी एशेस की 11. कोई चेंजेस हो तो बताना भाई. आई कैन रिकंसिडर एनी चेंज. आई थिंक दिस इज द बेस्ट एशेस 11 पोस्ट 2000, क्योंकि आयरन बॉथम वगैरह भी आ जाते हैं उसमें, बट आई एम नॉट गोना कीप देम ऑब्वियसली. सो दिस इज दैट बेस्ट एशेस 11. अपनी ओपिनियंस बताना, जो चेंजेस हो अपनी 11s बताना भाई कमेंट्स में, बिकॉज इट विल गेट इंटरेस्टिंग डेफिनेटली.